हेलो नमस्ते एंड जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी बढ़िया होगा। आपके यहाँ भी मेरी तरह बिल्कुल बारिश आ रही होगी और आप लोगों ने मेरे तरह तो ऐसा पागल वाला काम नहीं किया होगा। बारिश से पहले ही ये क्लीनिंग कर ली होगी जो छत की होती है। मैंने इस बार ना थोड़ी पागलपंती दिखाई है कि सोच रही थी बहुत टाइम से कि ना छत पे जाके क्लीनिंग कर दूँ, छत पे जाके क्लीनिंग कर दूँ, क्योंकि ना होता ये है ना कि पूरा साल मिट्टी और ये सब आता रहता है और बारिश के टाइम पे ना सारा कुछ नीचे उतर उतर के आता है और इतना ज़्यादा गंदा होता है नीचे का एरिया मेरा। क्योंकि ना ये जो पानी की पाइप है ना सीधे मेरे बाहर जो आंगन है वहाँ पे आती है और पूरा घर का आंगन गंदा सा हो जाता है। बनावट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। बाकी सारी चीज़ें तो बिल्डर ने ठीक ठाक बनवाई बना कर दी है, लेकिन ये ना इतनी बड़ी मिस्टेक कर दी है ना इन्होंने कि मतलब कि पूरा आंगन गंदा रहता है। पूरे जो ये बारिश के 4 महीने होते हैं ना, चारों 4 महीने जब जितनी भी बारिश, थोड़ी सी भी बारिश आएगी 1 घंटे तक थोड़ा 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 पानी नीचे आता रहेगा। उसका रीज़न है यही गंदगी। और ये ना मैंने इस बार आधी बारिश के मौसम के बाद ये सफाई की है। बहुत दिनों से सोच रही थी। आज तो ऐसे ही बारिश का मौसम था और अच्छा सा मौसम था तो ऊपर आई और देखती हूँ कि इतना ज़्यादा गंदा मचा हुआ है भाई साहब। चलिए कोई नहीं, अब बात करते हैं जिसके बारे में आप लोग क्लिक करके वीडियो पे आए हो। किचन की क्लीनिंग की जो टिप्स है कुछ ही बस यही करेंगे बातें। सबसे पहले तो आगे जाने से पहले एक रिक्वेस्ट कर दूंगी कि वीडियो में आगे कुछ भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाए, वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर करें और अपने प्यारे प्यारे से कमेंट ज़रूर दें। तो किचन का देखिए, हम ना जब भी ग्रोसरी लेकर आते हैं ना तो करते क्या है, बस जहाँ से पैकेट्स उठाए हैं खाली पड़ा है उसी जगह पे बस हल्का फुल्का सा कपड़ा मार दिया और रख दिया। नहीं, किचन का मेंटेन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यही रीज़न होता है सारे घरों में कॉकरोचेस, सारे नहीं मतलब कि जिनके घरों में कॉकरोचेस आते हैं वो लोग क्या करते हैं पता है, एक कपड़ा मार दिया और वहीं पे ऊपर कुछ बिछा दिया और रख दिया। लेकिन जो गंदगी है वो तो वैसे की वैसी है। अब महीने भर 2 महीने भर आपका सामान पड़ा हुआ है, यहाँ पे खाने की चीज़ें हैं, उसकी स्मेल से ना इंसेक्ट अट्रैक्ट होकर आते ही आते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, हमेशा साबुन लिया, स्क्रबर लिया, अच्छे से घिस दिया और उसके बाद हमेशा डीआईवाई स्प्रेस जो मेरे घर में बने रहते हैं वो छिड़कती हूँ। फिर जाके गीला कपड़ा मारती हूँ, उसके बाद जाके सूखा कपड़ा मारती हूँ और फिर जब ये ड्राई होता है तब जाके मैं चीज़ों को रखती हूँ। तो यहाँ पे ना 3-4 किलो ये मिर्ची आई हुई थी, चाय के 2 किलो के पैकेट्स थे। ये सारे जो एक्स्ट्रा की चीज़ें रहती है ना, इन सभी को ऐसे जो छोटे छोटे से ये बॉक्सेस होते हैं यहाँ पे रखती हूँ। ये साबुन हो गए, कपड़े धोने की टिकिया जो बोलते हैं वही, और ऐसे कुछ चीज़ें जो बड़ी बड़ी सी होती है जिनको रोज़ यूज़ में आना होता है, लेकिन अभी उसका एक्स्ट्रा पैकेट्स पड़े हुए हैं तो मैं इनको छेड़ती नहीं हूँ। ये मिलेट हो गए, फिर ये जो कोलगेट हो गई, फिर ये जवे हो गए, ऐसी चीज़ें ना एक्स्ट्रा आ ही जाती है हमारे घरों में, मतलब कि होती ही है। तो मैं जब भी जाती हूँ डीमार्ट, देखिए अब 10-15 दिनों में सामान फिनिश होने वाला है, उसके लिए फिर मैं डीमार्ट जाऊँगी फिर लेकर आऊँगी, ये तो होगा नहीं। 10-15 दिन चलने वाला है जो, वो तो बाहर पड़ा है, लेकिन जो पैकेट अभी ज़रूरी नहीं है उनको मैं वैसे के वैसे ही रखूँगी, क्योंकि पैकेट बंद चीज़ें ना लंबे समय तक ठीक रहती है। अब हमारे इंडियन मिडिल क्लास घरों में पॉलीथीन जितनी भी बाहर से आती है, चाहे सब्ज़ी हो, चाहे हम कुछ कपड़े लेकर आए हैं, चाहे हम कोई भी चीज़ लेकर आए, सारी चीज़ें पॉलीथीन में आती है। अब हम इंडियन मिडिल क्लास हाउस वाइफ का ना ये बहुत बड़ा ये चीज़ है कि हम लोग ना कोई भी चीज़ फेंकते नहीं हैं, हमें सारी चीज़ें स्टोर करके रखनी होती है। थोड़ी सी फ़नी बात है लेकिन रियल बात है। तो उनको स्टोर करने के लिए यहाँ पे जो ये कैबिनेट के दरवाजे होते हैं वहाँ पे इस तरह से एक डबल साइडेड टेप मार के मैंने ये जो हुक होता है इसको लगा दिया, क्योंकि ये पुराना है और इसका जो गम था, आगे का जो इसका टेप था वो ख़राब हो चुका है। तो घर में तो आजकल डबल साइडेड टेप तो हर घर में मिल ही जाता है। तो बस एक के अंदर एक, दूसरे के अंदर फिर एक के अंदर ना बहुत सारी पॉलीथीन इस तरह से फोल्ड कर कर के मैंने रख दी है। सब्ज़ी लेने जाती हूँ तो मैं इस तरह के कपड़े के बैग लेकर जाती हूँ जो डीमार्ट से आते हैं, और बहुत सारी बैग्स होती है जो हमें, हमारे पास होती तो बहुत ज़्यादा है लेकिन जब हमें चाहिए होती ना तब नहीं मिलती है। तो इसके लिए ही मैं ये अरेंजमेंट कर रही हूँ। यहाँ पे एक छोटी सी बैग ले ली जिसमें नाश्ता हस्बैंड लेकर आए थे। अब इसके अंदर ना सभी बैग्स को मैं रख दूँगी, जब भी चाहिएगी
ये वाला कबर्ड जो है खोलूँगी और निकाल कर ले लूँगी। यहाँ पे ये फिट नहीं आ रहा था तो फिर मैंने मेरा जो स्टोर रूम का दरवाज़ा है वहाँ पे लगा दिया है, उधर मैं कुछ और लगा दूँगी। अब इस तरह के बॉक्सेस हमारे पास बहुत सारे होते हैं, दूसरों को देख देख के हम इसके ऊपर वॉलपेपर लगा के यूज़ तो कर लेते हैं, बना तो लेते हैं, लेकिन यूज़ में नहीं लेते हैं। तो आप भी थक गए हो मेरी तरह DIY बॉक्सेस यूज़ करते करते, तो इसके अंदर एक्स्ट्रा के जो लंच बॉक्सेस जिसको फेंकने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है हमारा, खास करते करके सर्दियों के टाइम पे वेजिटेबल अरेंज करने के लिए होता है, तो बस इसको ऐसे रख दीजिए। ऑयल की मेरी ये जो जार से बर्नियाँ हैं वो नीचे का एरिया गंदा ना करे, इसके लिए मेरे पास एक ना चकला था जो रोटी बनाने वाला एक्स्ट्रा टूटा फूटा सा, उसको मैंने रख लिया और उसके ऊपर ऑयल की बर्नियाँ रख दी हैं। बस पास में थोड़ी सी और जगह थी तो मिक्सी के जार रख लिए हैं। देखिए जगह तो बहुत सारी होती है, चाहे किचन छोटा हो या बड़ा हो, बस उसको ना आपको छोटी सी जगह में भी अरेंज करने का आपके पास एक ढंग होना चाहिए। अगर आपके पास पर्टिकुलर ढंग है और आप पर्टिकुलर एक अपना मतलब कि अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग चीज़ों को अरेंज करते हो ना, तो ज़रूर ज़ाहिर सी बात है कि आपकी चीज़ें हमेशा व्यवस्थित, आपका किचन हमेशा साफ़ सुथरा नीट एंड क्लीन रहेगा। अब इस तरह के मेरे ये जो कैबिनेट है सर्विस टेबल का, इसके अंदर मेरे रहते हैं इस तरह के स्टील के डब्बे जो हर एक इंडियन मिडिल क्लास हाउस में आपको मिल जाएंगे, क्योंकि हमारे दाल चावल और एक्स्ट्रा के जो आटे, ऊपर से जो पापड़ हो गए चावल के, जिस स्टेट में जिस अनाज के पापड़ बनते हैं वो सारे के सारे इस तरह के डब्बों में रहते हैं। कई कई बार तो जगह ना होने की वजह से, पता है मेरी मम्मी तो जो एक्स्ट्रा की ग्रोसरी आती थी ना, हमारे पास मॉड्यूलर किचन नहीं हुआ करते थे, तो एक्स्ट्रा की जो ग्रोसरी आती थी ना वो इस तरह के डब्बों में भर के रखती थी। जैसे ख़त्म हुआ डब्बा, मतलब कि पैकेट निकाला इसमें से और यूज़ कर लिया। और पता है हमारी मम्मियों के ये जो पैकेट थे ना वो कभी इतने ज़्यादा मतलब कि वेस्ट भी नहीं होते थे, और ना ही इनके किचन में कोई सड़न होती थी, ना ही कोई कॉकरोचेस होते थे। तो याद आ जाता है कभी कभी। कोई नहीं, हमारे पास तो सुविधा है यहाँ पे। बस कैबिनेट्स को भी मैं ऐसे ही क्लीन करूँगी। मैंने झाड़ू लगा लिया, इसके अंदर रनर था वो वॉश करने के लिए निकाल लिया है, और पोछा लगाया, साबुन वाला कपड़ा लगाया, सॉरी ब्रश लगाया, स्क्रबर, और फिर रख दिए सारी चीज़ों को अपनी जगह पे। और जो डब्बे वॉश करने थे खाली थे उनको बाहर निकाल दिए हैं। ये ना जो मेरे पुराने व्यूअर हैं उन्हें पता है, मैंने ना ये मेरा जो सर्विस टेबल है इसको कट करवा के छोटा करवाया है, क्योंकि यहाँ पे मुझे फ्रीज रखने की जगह चाहिए थी इसलिए। तो ये वाला कबर्ड बहुत बड़ा था, इसको मैंने छोटा करवा लिया है। पहले इसके अंदर 6 डब्बे रहा करते थे, अब सिर्फ 2 ही रहते हैं। तो कोई नहीं, इसको भी क्लीन कर लेते हैं। झाड़ू लगा लिया है, उसके बाद पोछा वोछा लगा के, ये तो इतना ज़्यादा गंदा था नहीं तो थोड़ी बहुत साफ़ सफाई कर ली है। मतलब कि ये जो DIY स्प्रे है ये लगा लूँगी मैं, और कपड़ा ही मार लूँगी जो भी साफ़ सफाई करनी है। ज़्यादा नहीं करनी थी, क्योंकि इनको ना मैं हफ्ते दर हफ्ते जब भी चीज़ें चाहिए होती है निकालती हूँ ना, तो थोड़ा सा कपड़ा इस तरह से स्प्रे मार के लगा लेती हूँ, क्योंकि मुझे ना कॉकरोचेस से बहुत ज़्यादा एलर्जी है, इंसेक्ट से बहुत ज़्यादा एलर्जी है, मुझसे ना वो सहन नहीं होता, उनको देख के मुझे रोना सा ही आ जाता है। तो इसीलिए ना मैं बहुत ज़्यादा इन चीज़ों की साफ़ सफाई का ध्यान रखती हूँ। तो ये मेरा शुगर का डब्बा है जिसके अंदर चीनी रहती है 5 किलो, ऊपर का डब्बा है, इसमें भी कुछ इस तरह के घर के सामान रहते हैं। पास में जो जगह बची उसमें प्लास्टिक का एक कंटेनर खाली पड़ा हुआ था तो वो रख दिया है। अब सबसे बड़ी चीज़ जहाँ पे हम लोग ना इतना ज़्यादा सामान भर के रखते हैं, हमारे किचन का ये जो सिंक का एरिया होता है, सिंक के नीचे का एरिया होता है। हाँ, बेशक मैंने यहाँ पे बास्केट्स बना के अरेंज करके रखा हुआ है, लेकिन ना मैं बोल रही हूँ जैसे कि हम इंडियन मिडिल क्लास हाउस वाइफ की यही कहानी है, हमें प्लास्टिक की एक्स्ट्रा की चीज़ें भी नहीं फेंकनी है भैया, क्योंकि हमें वो भंगार वाले को दे के उससे 200 रुपये कमाने हैं, और उसी 200 रुपये से हमें आइसक्रीम पार्टी करनी है। कौन कौन मेरे जैसा करता है कमेंट करके ज़रूर बताना, मुझे तो बहुत हंसी आती है अपनी हरकतों पे। मैं हूँ यार, जैसी हूँ वैसी आप लोगों के सामने हूँ। देखिए मैं ना कोई फालतू उसके व्यू के लिए कोई फालतूगिरी नहीं करती हूँ। आप लोग मेरे चैनल पे देखोगे मैं जैसी हूँ वैसी ही आप लोगों के सामने हूँ। बस एक मेरी है जो सफाई का कीड़ा, और दूसरा मेरी पॉजिटिविटी की बीमारी की मुझे ना नेगेटिव चीज़ें पसंद बिल्कुल नहीं है। तो अब मेरे चैनल का नाम ही पॉजिटिव लाइफ विद वर्षा, आप लोग समझ सकते हो। यहाँ पे ना मुझे थोड़ा सा डर लग रहा था, तो चीज़ों को इस तरह से होता ही है ना कि सिंक में से आप कितनी भी सफाई से काम करो, थोड़ा बहुत पानी ये वाली जो पाइप है इससे गिरता रहता है, और पानी गिरता है नीचे एक्स्ट्रा का सामान आपका पड़ा हुआ है,
तो ऑब्वियस है ये जो मेरे पास आप देख रहे हो ना जालीदार गोल बर्तन, ये जो हमारा मैजिक मॉप होता है ना, ये मेरा ख़राब हो गया था तो मैंने इसमें से निकाल लिया था। उस मैजिक मॉप का मैंने प्लांटर बनाया है और ये जो है मैं ये एक्स्ट्रा की बॉटल्स रखने के लिए ही यूज़ करती हूँ। पानी की जो बॉटल्स होती हैं जो यूज़ में नहीं आती, सिर्फ गर्मियों के मौसम में ही मेरे घर में ठंडा पानी पिया जाता है, अदरवाइज़ हम लोग सीधे आरओ से पानी पीते हैं। तो ये रखने के लिए मैंने एक स्टैंड लिया है मटके का जो मेरे पास एक्स्ट्रा का पड़ा था, उसको रख दिया और उसके अंदर बॉटल्स रख दिए तो हो गया ना जुगाड़। बहुत ही बेहतरीन और बढ़िया सा जुगाड़ कर लिया है मैंने। अब मैं जो एक्स्ट्रा के सामान हैं जो ज़रूरी है, आज मैं डिक्लटरिंग करने वाली हूँ भैया। अब मुझे कोई कमाई नहीं करनी है अपने प्लास्टिक से। देखती हूँ कितना रख पाती हूँ। हाँ, ये डब्बे जो आए हैं हमारे होटल से, इनको मैं नहीं फेंकूँगी, ना ही मैं आइसक्रीम के डब्बे फेंकने वाली हूँ। इनको तो मैं संभाल के रखूँगी क्योंकि पीछे अगले साल फिर मुझे ना आइसक्रीम बनानी है। इसी में तो फालतू का मोल्ड का खर्चा नहीं करना है। ये जो मेरा टूल है ये बेकार हो चुका है, इसको मैं फेंक दूँगी। अब मुझे इससे कोई कमाई नहीं करनी है। इस वाले बॉक्स में ना मैं जो एक जो बास्केट था उसके अंदर मैं फालतू की चीज़ें रखने के लिए एक बॉक्स को रख रही हूँ। एक बास्केट को रखूँगी मैं अपनी ज़रूरत के सामान के लिए। तो इस वाले बास्केट में ना मैं ये जो जो देखिए मेरे स्क्रबर एक्स्ट्रा हो गए, फिर एक्स्ट्रा की जो भी चीज़ें होती है जो ज़रूरत में क्लीनिंग के लिए आती है उनके लिए मैं रखूँगी। जो ये सफाई का सामान हो गया, देखिए ये बॉटल है ना शैम्पू की, इसको मैं फेंकूँगी नहीं क्योंकि इसके अंदर हैंड वॉश भी भर के हम रख सकते हैं, बर्तन वॉश करने का लिक्विड भी रख सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जिसके अंदर भर के रख सकते हैं। तो इसको फिर ये लिक्विड डिश वॉश के साथ जो बॉटल्स आती है इसको भी नहीं फेंकूँगी क्योंकि मैं 5 लीटर का हमेशा डिश वॉश का लिक्विड लेकर आती हूँ, तो मैं इसमें फिल करके यूज़ करती हूँ। अब इस वाले बॉक्स में ना बहुत सारे मेरे स्क्रबर ऐसे इस बार जमा हो चुके हैं, 2-3 बारी से मैं लेकर आ रही हूँ। तो अलग अलग टाइप के उनके लिए है। ये कुछ टूटे फूटे से चॉपर है जो मुझे लगता है कि मैं फ्यूचर में यूज़ कर लूँगी। एक ये ब्रश जो हमेशा क्लीनिंग में काम आता है, ये जो छोटी सी आपने पंप वाली बोतल देखी, ये मैं जब भी हेयर स्प्रे बनाती हूँ ना या फिर कोई ऐसी चीज़ जो अपने बालों की या स्किन के लिए, तो उसके अंदर भर के रखती हूँ। तो इसके लिए ये मेरा बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ हो चुका है। बस बाकी की चीज़ों को हम फेंक देंगे और इस कबर्ड को कर देते हैं बंद। हो चुका है एकदम साफ़ सुथरा। अब ये जो एक मेरे पास बास्केट बचा है इसके अंदर ये सारी क्लीनिंग की चीज़ें जाएगी। टॉयलेट क्लीनिंग हो गया, हस्बैंड के और बच्चों के शूज़ का जो ये पॉलिश हो गया, मेरा लाइज़ॉल हो गया, ये कपड़े धोने का लिक्विड हो गया। इन सारी चीज़ों को इस बास्केट में रख के मैं इसको एक पर्टिकुलर जगह पे रख दूँगी। और उसके बाद चलिए भाई साहब, अब बहुत ज़्यादा भसड़ मचा ली है, आज घर में लेट हो गया है तो फिर फटाफट से घर के काम फिनिश किए, नहाई धोई और अब पेट पूजा का टाइम है तो घर में सबके लिए खाना बनाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है। तो बहुत लेट भी हो गया था और मेरे तो खुद व्रत चल रहे हैं तो मुझे भी बहुत ज़्यादा भूख लगती है। दोपहर के 1 बजे मैंने ना आज खाना बनाना स्टार्ट किया क्योंकि सुबह सुबह इतनी ज़्यादा किचन की क्लीनिंग आज मैंने फैला ली थी कि मैं आप लोगों ने जैसे कि देखा उससे भी कहीं ज़्यादा क्लीनिंग करनी होती है। देखिए एक 15-20 मिनट के वीडियो में हम सब कुछ नहीं दिखा सकते हैं, तो आप लोग समझ सकते हो। आशा करती हूँ कि लौकी की सब्ज़ी बन चुकी है। यहाँ पे हस्बैंड इस टाइम पे उठे हुए थे तो उनके लिए साइड बाय साइड चाय बना रही हूँ। अब रोज़ दाल चावल सब्ज़ी रोटी बनती है, आज सिर्फ सब्ज़ी रोटी बनी क्योंकि आज हिम्मत नहीं थी दाल चावल सब्ज़ी रोटी सब बनाने की। थकी थी इतनी बुरी तरह से मैं कि क्या ही बताऊँ। तो चलो आज ना दाल चावल नहीं बनाती हूँ, लेकिन हाँ दाल चावल की कमी भी पूरी हो जाएगी। एक तो सब्ज़ी बना ली है और यहाँ पे बनाने मैं चाय बना लूँगी। उसके बाद में ये जो कढ़ाई आप देख रहे हो बड़ी सी, उसके अंदर बनाने वाली हूँ मैं शीरा। हाँ जी, यानी कि आटे का हलवा जो मेरे घर में सबको बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे भी स्पेशली बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आटे का आज हलवा बनने वाला है, उसके लिए मैंने खूब सारा घी ले लिया है, कढ़ाई में अच्छे से गर्म करूँगी। एक तरफ सब्ज़ी को चेक कर रही हूँ, एक तरफ चाय मेरी बन रही है, तो बस साइड बाय साइड काम हो रहे हैं। घी यहाँ पे गर्म हो चुका है, बस इसके लिए ही तैयारी कर रही हूँ। सब्ज़ी बन चुकी थी तो सबसे पहले यहाँ से जो चीज़ें है इसको काउंटर टॉप से हटा लूँगी। आटा हम लोग सबसे पहले जब भी इस तरह की चीज़ें बनाते हैं तो हम अग्नि को दान करते हैं, उसके बाद ही अपने लिए खाना बनाते हैं। ये रूल है, पता नहीं क्यों है। बड़े बुजुर्ग करते थे, मम्मी करती थी, सासू माँ करती थी, तो इसलिए मैं भी करती हूँ। यहाँ पे आटा को ना बहुत अच्छे से भूनना होता है, मीडियम टू स्लो फ्लेम पे। हर कोई बनाता है ये चीज़, तो किसी के घर ऐसा होगा, कोई घर जहाँ पे ये नहीं बनती होगी ये चीज़।
तो बस मोटी मोटी सी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। उबलता हुआ गर्म पानी डाल दूँगी और पूरा पानी थोड़ा 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 करके डालना होता है, नहीं तो ना इसकी भाप इतनी ख़तरनाक होती है ना कि जला देती है। बहुत ध्यान से करनी होती है ये वाली चीज़। तो बस यहाँ पे फटाफट से सीरा बना लूँगी। थोड़ी मेहनत लगती है, हाथ में दर्द होता है, लेकिन खाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो बस कुछ इस तरह से मेरा ये जो सीरा है, प्रसाद है, मतलब रेडी है। लड्डू गोपाल को भोग लगेगा, उसके बाद ही सब लोग खाएंगे। उसके बाद आज ना मैं दाल चावल की जगह पे बना लूँगी वेजिटेबल पुलाव, यानी कि खिचड़ी भी बोल सकते हो आप, बहुत सारे वेजिस डाल के। तो बस सारे वेजिस मैंने जितने भी थे मेरे पास सभी को कट कर लिया है और सारे मसाले डाल के लास्ट में चावल डाल के पानी डाल के रख दूँगी कुकर को बंद करके। तो तीनों चीज़ों की मेरी जो आज कमी है दाल चावल की, ये सिर्फ इसी से पूरी हो जाएगी। तो बस उसके बाद फिर खाया पिया, सब लोगों ने आराम किया। मेरे तो फ्रेंड्स ये था मेरा आज का छोटू सा वीडियो। आशा करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा। तो मिलती हूँ ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे। ये था हमारा आज का खाना। बाय बाय एंड जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स।